उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी ज़रूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। माँ, इस शब्द में करुणा है, ममता है, अगाध प्रेम है, या यूं कहें तो साक्षात भगवान। इन बूढ़ी आंखों को देखिए, इनका नाम रत्ना है और सफेद दाढ़ी में दिख रहा ये शख्स इनका बेटा है। बेटा जैसे रत्ना का रत्न हो, साक्षात श्रवण कुमार। जी हाँ, कलयुग का श्रवण कुमार, जिसकी कहानी आपको भावुक कर देगी। कर्नाटक के रहने वाले एक मातृभक्त डी कृष्ण कुमार इन दिनों सुर्खियों में हैं, जो अपने पिता के देहांत के बाद अपनी 73 वर्षीय मां की इच्छा को पूरी करने के लिए 68,000 महीने की नौकरी को लात मारकर अपनी मां के साथ 24 साल पुराने स्कूटर पर सवार होकर 16 जनवरी 2018 को भारत भ्रमण की यात्रा पर निकल गए, जो सैकड़ों तीर्थस्थलों का दर्शन कराते हुए कई राज्यों की सीमाओं को पार करते हुए विश्वामित्र की पावन नगरी बक्सर पहुंचे, जहां समाज सेवियों के साथ साधु संतों ने इस मातृभक्त का बड़े ही आदर से स्वागत किया। मेरे एक दिन बातों बात करने के समय मेरे पिताजी स्वर्गवासी होने के बाद एक दिन बातों बात करने के समय मेरी मातेश्वरी को पूछा, माँ आप तिरुवन्नामलाई, तिरुकोयलूर, तिरुवारंगम, तिरुनलवेली, तिरुपट्टूर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति कुछ देखा है माँ? मैं पूछा मेरी माता जी ने कहा, मैं यहाँ नज़दीक वाले बेलूर हड़ेबीड मंदिर भी नहीं देखा बेटा, ऐसा बोल दिया। ये मेरी माता जी का चेहरे, वो निराश भाव आया ना मेरी माता जी का चेहरे ऊपर, वो देखकर मुझको बहुत संकट हो गया। मुझको जन्म दिया माता जी, नज़दीक वाले मंदिर भी नहीं देखा अभी तक। उसी समय में मैं मेरी मातेश्वरी को, माँ आप चिंता मत कीजिए, आपको बेलूर हड़ेबीड एक ही नहीं सारे भारत आपको दिखाता हूँ, ऐसा संकल्प करने के बाद मैं तुरंत, ये बड़ा लोग है ना, उनको इच्छा पोस्टपोन नहीं करता, क्योंकि काल हमारा हाथ में नहीं है। इसीलिए द सेंस ऑफ प्रायोरिटी, इमीडिएट अटेंशन देना है। माता पिता का सेवा है तो जो सेवा है इमीडिएट करना है, कल को भी पोस्टपोन नहीं करना, क्योंकि उम्र हो गए ना। इसीलिए मैं तुरंत जो है जब है वहाँ पे जनवरी 14, 2018 मेरा नौकरी को त्याग पत्र दिया। जनवरी 16, 2018 ये मैसूर से मातृ सेवा संकल्प यात्रा शुरू की। कलयुग के इस श्रवण कुमार को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है। कर्नाटक के मैसूर निवासी डी कृष्ण कुमार बाल ब्रह्मचारी, जो अपनी मां को तीर्थ स्थलों का दर्शन कराने के लिए प्रतिदिन 150 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कहाँ आप निकल चुके हैं? पूरा भारत भ्रमण, समग्र भारत, कन्याकुमारी से काश्मीर तक कितना पुण्य क्षेत्र है, कितना मठ मंदिर आश्रम है, साधु संत है, वो सभी मेरी माता पुण्य नदी में स्नान कर कर, तीर्थ प्राशन कर कर, सभी स्पिरिचुअल सेंटर सब भी मेरी माता जी को लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक, साथ ही नेपाल, भूटान एंड म्यांमार भी इसी स्कूटर में। ये 20 साल का पुराना स्कूटर है। ये मेरे पिताजी मुझको बेंट के रूप में दिया था, ये पहला गिफ्ट है मेरी पिताजी दिया। इसीलिए मैं मानता हूँ मेरा पिताजी भी हमारा साथ आ रहा है। ये स्कूटर मेरा पिताजी का प्रतिरूप है, हमेशा मेरा पिताजी भी हमारा साथ ही रहे, ऐसा मानकर इसी स्कूटर में मेरी माताजी को बिठाकर इस यात्रा में हम 2 नहीं है, हम 3 हैं, ऐसा भावना, सद्भावना से इस यात्रा को मैं अभी तक 67,242 किलोमीटर अभी तक सफर किया। बदलते परिवेश में जहां इंसान माँ बेटे के रिश्ते की कद्र को खो रहा है, वहीं इस कलयुग के श्रवण कुमार ने अपनी माँ चूड़ा रत्ना को तीर्थ स्थलों का दर्शन कराकर समाज में एक आदर्श बेटा होने का कीर्तिमान स्थापित कर ये साबित कर दिया कि माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। तभी तो माँ भी अपने बेटे को लेकर फूले नहीं समाती है। मेरा नाम चूड़ा रत्ना, हम मैसूर वाले हैं। मेरा बेटा सारे देश को दिखाया है। मेरे पति के ज़माने में मैं कुछ भी नहीं देखा था, सिर्फ रसोई घर के कामों में मेरा जीवन बीत गई थे। इसलिए मेरा बेटा जीते रहते समय, अम्मा जी को जीते रहते, जिंदा रहते समय सब कुछ दिखाना, क्योंकि पति के ज़माने में कुछ भी नहीं देखा था ना, सिर्फ रसोई घर के काम, बाहर का विहार नहीं था, कोई पास वाले मंदिर भी नहीं देखा था। इसलिए वो मन को बाध हुआ, मेरा जन्म लिया माता जी कुछ भी नहीं देखा,
मेरे ज़माने में सब कुछ दिखाना, पति के ज़माने में तो हो गया, इसलिए मेरा ज़माने में अच्छा जिंदा रहते समय माता जी को सब कुछ दिखाना, ऐसा चाहकर मुझे सारे देश को दिखाया है। पूरा भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितना पुण्य क्षेत्र है हमारे भारत में, उन सभी पुण्य क्षेत्रों का दर्शन करा के, वहाँ नदियों में नहा के, मंदिर तीर्थ प्राशन करा के मेरा जन्म सार्थक बनाया है। उसका जीवन भी सार्थक हो गया है। जन्म दिए गए माता पिताओं का ऋण चुकाना ही मुख्य है। ये आदर्श को वो मान लिया है और समझ लिया है, समझकर मेरा सेवा के लिए आगे बढ़ रहा है। इस जमाने में ऐसा पुत्र मिलना बहुत मुश्किल है। मुझे मिलना मेरा सौभाग्य समझती हूँ, पूर्व जन्म का सुकृत मानती हूँ। ऐसा बेटा मुझे मिला है। वृद्धाश्रम बेचते हैं आज बेटे लोग, मेरा बेटा ऐसा नहीं किया। मेरे पति के अनुपस्थिति में वो अच्छी तरह देख रहा है, अच्छी तरह मुझे पहले खिलाता है, बाद में वो खाता है, मेरे सभी कामों में हाथ बांधता है, सहयोग देता है, मुझसे कुछ भी काम नहीं करवाता, वे खुद करता है। ऐसा बेटा पाकर मेरा जन्म धन्य हो गई, सार्थक हो गई। भारत भ्रमण यात्रा पर बक्सर के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे डी कृष्ण कुमार और 73 वर्षीय उनकी मां चूड़ा रत्ना ने इस मंदिर परिसर में आश्रय लेकर महर्षि विश्वामित्र के इस पावन नगरी में कई प्रमुख मंदिरों एवं साधु संतों का दर्शन किया। डी कृष्ण कुमार 24 साल पुराने स्कूटर पर सवार होकर 73 वर्षीय मां को भारत दर्शन कराने निकल चुके हैं और उन्हें अभी और लंबा सफर तय करना है। ये कहानी हम सबको भावुक करती है, माँ बेटे के असली स्नेह को दिखाती है। मुनव्वर राना का एक शेर है, तेरे दामन में सितारे हैं तो होंगे फलक, मुझे अपनी माँ की मैली ओढ़नी अच्छी लगी। बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे की रिपोर्ट, बिहार तक।